नमस्कार, मैं शान चौधरी आप सभी फ्यूचर ऑफिसर्स का स्वागत करता हूं। 68 बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ जीव विज्ञान के एमसीक्यू हल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 164 तक कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रश्न नंबर 165 देखेंगे। प्रश्न नंबर 165 आपसे क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ है जो ऊर्जा प्रदान करता है। तो आपके दिए गए ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट और वसा। ऑप्शन जो खा है वो है जल और रफेज। ऑप्शन सी आपका है विटामिन और मिनरल या विटामिन और खनिज। ऑप्शन डी है आपका प्रोटीन और खनिज लवण। ठीक है, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आइए देखते हैं भाई, जो भोजन हम लोग खाते हैं उसमें ऊर्जा जो है वो किससे मिलेगी? मिलेगी कार्बोहाइड्रेट और वसा से। और इन दोनों में भी सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और बाकी पानी से तो कोई ऊर्जा मिलने का सवाल नहीं है। जो प्रोटीन है, प्रोटीन से आपको क्या मिलता है? अमीनो एसिड, जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। जो प्रोटीन होता है वो आपकी मसल बनाता है बॉडी की। ठीक है, और विटामिन है और मिनरल हैं, इनसे एनर्जी नहीं मिलती। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, न्यूट्रिशन से क्वेश्चन है कि इन विच मेथड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग। ठीक है, क्या कह रहा है कि पोषण की किस पद्धति से एक जीव को बिना मारे दूसरा जीवित जीव के शरीर पर अपना भोजन मिलता है। तो बिना मारे का क्या मतलब है? अब जैसे शेर शिकार करता है तो क्या करता है? अपना जो शिकार है उसको मार देता है, उसके बाद उसका भोजन ग्रहण करता है। और ये कह रहा है बगैर मारे जो है अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। तो ये किस प्रकार का जो है तरीका होगा उसके बारे में पूछा है। तो ऑप्शन ए आपका क्या कह रहा है? सेप्रोफाइटिक पोषण। और सेप्रोफाइटिक के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि सेप्रोफाइटिक कैसा होता है कि जब कोई जो मरा जीव या जीव जंतु से अगर कोई अपना भोजन या ग्रहण कर रहा है तो ऐसा जो प्रणाली है उसको क्या कहेंगे? सेप्रोफाइटिक पोषण, ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और ये कहाँ मिलता है? फंगी में। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा नहीं। ऑप्शन बी आपका क्या कह रहा है? परजीवी। तो ये परजीवी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैसे? जो सर में लगने वाली जो लीक है वो क्या करती है? धीमे धीमे खून चूसती है। उससे उसका जो शिकार है या जिस पर वो निर्भर है उसकी मृत्यु भी नहीं होती और लीक को खाना भी मिलता रहता है। ठीक है, तो ये परजीवी पोषण हो गया। और ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक वो होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे जो हरे पेड़ पौधे हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 166 को हमने देखा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 167 आपके सामने ये पूछ रहा है कि कवक में पाए जाने वाले पोषण का क्या तरीका है। अभी पीछे प्रश्न में हमने बताया था कि जो कवक होता है वो क्या है? जो मरे जीव जंतु पर से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, पोषण का जो तरीका है वो फिर कौन सा हुआ? वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, सेप्रोफाइटिक पोषण। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ा जाए। प्रश्न नंबर 168 आपके सामने देखिए, प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। तो इसमें नीचे दिए हुए जो कूट हैं उनमें से पूछ रहा है कि जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ है वो पानी जो सोखती हैं जड़ें मिट्टी से, वो प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए आपका क्या कह रहा है? डिफ्यूजन या विसरण। ऑप्शन बी है आपका ट्रांसपिरेशन या वशोत्सर्जन। ऑप्शन सी ओस्मियोसिस या परासरण की प्रक्रिया। ऑप्शन डी एवोपरेशन या वाष्पीकरण। और ऑप्शन ई आप क्या कह रहा है? उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आप बताइए क्या हो सकता है? इस बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं कि जो पौधे होते हैं वो ओस्मियोसिस की प्रक्रिया या परासरण की प्रक्रिया से जो मिट्टी है उससे अपना
खाना सॉरी माफ़ कीजिएगा, पानी जो है वो अवशोषित करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। कैसे या ऑस्मोसिस या परासरण की प्रक्रिया क्या होती है कि मान लीजिए एक अगर ये सिस्टम है कोई, इसमें एक हमने बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दी, जिससे यहाँ मान लीजिए इतना जल भरा हुआ है, यहाँ कम जल है, तो इसमें क्या होता है, जो सॉल्यूट होता है वो मूव नहीं करता। मतलब कोई पदार्थ अगर पानी में घुला हुआ है तो वो नहीं मूव करेगा कि इस झिल्ली से जो हमने लगा दी है। इससे क्या, केवल जो पानी है जिसमें वो लवण या कोई चीज़ घुली हुई है वो जो है इसके आर पार जाएगा। और कहाँ जाएगा? जहाँ उसकी मात्रा ज़्यादा है उसे कम की तरफ, तो यहाँ से इधर की तरफ। इसी प्रकार जड़ों में होता है, मिट्टी में पानी ज़्यादा है तो मिट्टी से जड़ें पानी सोख लेती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 और 68 बीपीएससी के लिए मेंस क्लासेस जो है 3 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं, और 68 बीपीएससी जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है उसकी क्लासेस 2 अक्टूबर से शुरू हो गई। प्रश्न नंबर 169 आपके सामने देखिए क्या पूछ रहा है कि द स्पॉट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ लीफ इज, पत्ती की जो कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का जो कार्य है वो कहाँ से होता है? तो इसको देख लेते हैं प्रश्न को। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी प्रोटोप्लाज्म, ये ई उपरोक्त में से कोई नहीं, ये एक से अधिक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वो किस कारण से होती है? हरी पत्तियों में होती है, और हरी पत्तियों में क्या मौजूद रहता है? क्लोरोप्लास्ट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? जो फल और फूलों में रंगीन रंग होते हैं या जो रंगीन प्रकार के वो दिखाई देते हैं, वो किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ठीक है। साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म जो कोशिका होती है उसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा का। प्रश्न नंबर 170 आपके सामने देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है कि इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द, ये पूछ रहा है जो अमीबा होता है वो क्या है? एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। तो वही पूछ रहा है कि जो प्रोटोजोआ अमीबा है उसका में भोजन जो है वो कहाँ से पचता है, कैसे पचता है, तो उसके बारे में पूछा है। तो किस कोशिका जो कोशिकांग है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए आपका क्या कह रहा है? खाद्य रिक्तिका। ठीक है, ये फूड वैक्यूल। दूसरा बी कह रहा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी कह रहा है या गा कह रहा है सीडोपोडिया। ऑप्शन डी कह रहा है गोल्गी निकाय। और ऑप्शन डी आपका क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो जैसा नाम से जाहिर हो रहा है कि भोजन पचने की बात है, तो कहाँ हो सकता है? खाद्य रिक्तिका में, और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम जानते ही हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऊर्जा उत्सर्जन होता है। सूडोपोडिया क्या है कि जो अमीबा है वो एसिडोपोडिया के माध्यम से अपना जो खाना है उसको ग्रहण करता है। मान लीजिए ये अमीबा है, इसके इस तरह जब इसको भोजन प्रकार लेना होता है तो इस तरह के दो इसमें हाथ जैसे कण निकल आते हैं, और ये खाना जो है ये आगे चल के इसको ऐसे बंद कर लेता है, खाना अंदर आ जाता है। तो ये जो निकलते हैं ना, ये हाथ जैसी आकृति, इसको कहा जाता है सीडोपोडिया। और गोल्गी निकाय के बारे में हम जानते हैं, ये क्या होता है? ये कोशिकांग है, और जिसको डाकिया भी कहा जाता है कोशिका का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 171 आपके सामने देखिए क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इफ सलेवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा। कहने हिंदी में इसको पढ़ लेते हैं एक बार कि लार में, जो मुंह में लार बनती है उसमें जो एमाइलेज होता है लार में, उसकी कमी होने पर जो आपका मुंह है उस निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी? तो कुल मिला के प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि अगर मुंह में आपका जो लार है उसमें अगर एमाइलेज नहीं होगा तो कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी? तो देख लेते हैं इसमें कूट क्या क्या दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका क्या कह रहा है? स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, स्टार्च शर्करा में टूट जाता है। ऑप्शन बी आपका क्या कह रहा है कि प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड्स। ऑप्शन
प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। ऑप्शन सी आपका क्या कह रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज या ग्लूकोज का अवशोषण। ऑप्शन डी आपका कह रहा है कि फैट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, जो वसा और फैटी एसिड हैं वो ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं। और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देख लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है यही सही हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो लार होती है उसमें अमाइलेज मौजूद रहता है। और इसका मुख्यतः क्या कार्य होता है, इसका मुख्य कार्य होता है कि जो खाने में स्टार्च मौजूद है उसको शुगर में तोड़ देना। ठीक है, हम लोग को पता है स्टार्च जो है वो पॉलीसेकेराइड होती है, उसको ये डाइसेकेराइड में तोड़ देता है। ये हम लोगों ने देखा था पहले कि क्या होता है स्टार्च और सेल्यूलोज वगैरह की बात हम लोग कर चुके हैं पहले। और ऑप्शन बी आपसे क्या, ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। तो ये प्रक्रिया कहाँ होती है, ये प्रक्रिया होगी आपकी छोटी आंत में। ठीक है। ऑप्शन सी आप क्या क्या कह रहा है, ग्लूकोज का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। तो मुख्यतः जो एब्जॉर्प्शन का काम है वो भी छोटी आंत में होता है। ठीक है। और ऑप्शन डी आप क्या क्या कह रहा है, वसा और फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं। ये कार्य भी ये आपका कहाँ होगा, छोटी आंत में होगा। उसमें एक लाइपेज नामक एंजाइम निकलता है जिसकी वजह से ये वसा और फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं। ठीक है, ये लाइपेज LIPASE, हिंदी में भी लाइपेज ही बोलेंगे इसे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 172 आपके सामने। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि विच रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड, जो आहार नलिका होती है उसका कौन सा क्षेत्र है जो पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, क्या ये कार्य पेट में होता है, क्या ये कार्य जो है छोटी आंत में होता है, क्या ये कार्य बड़ी आंत में होता है, या अन्य प्रणाली में होता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। भाई जो पेट है उसमें तो खाना पचता है पर अवशोषित नहीं होता, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ऑप्शन बी आपका क्या कह रहा है, छोटी आंत, और यही सही इसका उत्तर है। जो भोजन पचा हुआ भोजन का जो अवशोषित होता है या जो एब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया है वो कहाँ होती है, छोटी आंत में। ठीक है, बड़ी आंत में क्या होता है, जो पानी होता है वो सोखा जाता है भोजन से। जो पचा हुआ भोजन है उसमें से जो पानी है वो बड़ी आंत में सोखा जाता है। और अन्न प्रणाली से क्या होता है, अन्न प्रणाली से मुंह से पेट को जोड़ती है अन्न प्रणाली। ठीक है, तो उसका ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी या खा। हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 173 आपसे क्या पूछ रहा है कि जो दीवारों कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड, जो खाद्य नली की दीवार होती है, कह लीजिए खाद्य नली के अंदर जो है जो संकुचन और विस्तार की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है, आपके दिए हुए ऑप्शन है डाइजेशन या पाचन, ऑप्शन बी पेरिस्टलिक मूवमेंट, सी ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, ऑप्शन डी ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण। तो जो आपका भोजन होता है, जो आपकी भोजन की खाद्य नलिका है जहाँ भोजन जाता है उसमें ये जो संकुचन की प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। ठीक है भाई, पाचन तो होगा नहीं, संकुचन की प्रक्रिया पूछ रहा है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया आपको पता ही है कि पेड़ों में मुख्यतः होती है। और ट्रांसलोकेशन क्या हो गया, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो स्थानांतरण हो गया। ये संकुचन के बारे में पूछ रहा है तो प्रश्न आसान है। अगर आपको सही उत्तर नहीं भी पता है तो आप ऑड वन आउट के जरिए इसको देख सकते हैं। हालांकि इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। BPSC 67 और 68 के लिए मेंस कोर्स हमारे यहाँ GS के लिए 2 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं, और ऑप्शनल के लिए 1 अक्टूबर से क्लासेस जो है टेस्ट शुरू हो गए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, PSIR, फिलोसफी, LSW, होम साइंस और सोशलॉजी के लिए। आप लोग अधिक जानकारी के लिए दिया हुआ जो नंबर है 8002255086 पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 174 आपके सामने देखिए क्या कह रहा है कि व्हेन अ
few drops of iodine solution are added to rice water, the solution turns blue black in color. This indicate that rice water contains, जब चावल के जो पानी है उसमें आयोडीन की कुछ जो है बूंदें मिला दी जाती हैं तो ये घोल नीले या काले रंग का हो जाता है। तो ये क्या बता रहा है कि ऐसा क्यों होता है, तो वही आपसे पूछ रहा है। तो आप लोगों ने अगर सुना होगा कि जो एक टेस्ट होता है क्लास 9th में और 10th में रसायन विज्ञान की जो लैब होती है उसमें कराया जाता है कि जो है आलू जो है ना उसको पीस के अगर आप एक कागज़ पर लगा देंगे और उसको देखेंगे तो उसमें भी यही प्रक्रिया होती है, नीला रंग हो जाता है। अब उसका कारण क्या है, तो उसका सही कारण है स्टार्च का मौजूद होना। इसको कहा जाता है, स्टार्च का जो टेस्ट होता है वो इसी प्रकार होता है। आयोडीन जो है वो क्या है, वो एक नीले रंग का तरल है, ठीक है। उसकी जब कुछ बूंद ऐसी किसी घोल में या ऐसे चीज़ पर रख दी जाती है जिसमें अगर स्टार्च मौजूद है तो वो काले रंग का हो जाता है, नीले या गहरे नीले रंग का या काले रंग का, ठीक है। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 175 आपके सामने पूछ रहा है कि मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू, जो सूर्यमुखी का जो पेड़ है उसका जो फूल होता है वो जैसे जैसे सूर्य घूमता जाता है उसके साथ साथ उसका सूरजमुखी का फूल भी घूमता है, इसीलिए उसको सूरजमुखी कहा जाता है। अब ये पूछ रहा है कि ये जो है इस मूवमेंट जो ये हो रही है प्रक्रिया इसको क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं, क्या ये जियोट्रॉपिज्म है, क्या ये हाइड्रोट्रॉपिज्म है, क्या ये फोटोट्रॉपिज्म है, क्या ये कीमोट्रॉपिज्म है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। आइए समझते हैं। तो जो जियोट्रॉपिज्म की प्रक्रिया है वो क्या है, जियो मतलब ग्रेविटी, जो गुरुत्वाकर्षण है उसकी तरफ जो है उसकी वजह से अगर कोई प्रक्रिया हो रही है तो उसको जियोट्रॉपिज्म कहेंगे। अब वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब होगा, जब गुरुत्वाकर्षण के दूसरी तरफ प्रक्रिया हो रही है और अगर उसकी जो है गुरुत्वाकर्षण बल जिस तरफ लग रहा है उस तरफ अगर कोई चीज़ चली आ रही है तो पॉजिटिव होता है, जैसे जड़ें वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बताती हैं। और जो पेड़ का तना होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के दूसरी तरफ बढ़ता है तो वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो सूरजमुखी का तो किस्सा ही नहीं है तो ये ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो हमें पता है, हाइड्रो क्या है, हाइड्रो होता है पानी और ट्रॉपिज्म होता है उसका मूवमेंट या उसका चलना। तो पानी का तो लेना देना है नहीं यहाँ, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब हो गया, फोटो मतलब रोशनी और ट्रॉपिज्म हो गया मूवमेंट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जो ऑप्शन गा है फोटोट्रॉपिज्म, यही इसका सही उत्तर है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 176 आपसे पूछ रहा है कि विच प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। पौधों में जो अवायवीय श्वसन प्रक्रिया होती है उससे कौन से उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि अगर ऑक्सीजन की के बगैर जो है जो श्वसन प्रक्रिया होगी उससे क्या क्या उत्पाद मिलेंगे, किसमें, पौधों में, क्योंकि वही इंसान या कोई भी जो जीव है पृथ्वी पर वो ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकता, ठीक है। तो एनारोबिक का मतलब ही होता है कि ऑक्सीजन का ना होना। अब ऑप्शन आपकी क्या कह रहे हैं, ऑप्शन ए कह रहा है लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा। ऑप्शन सी कह रहा है इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। और ऑप्शन डी कह रहा है पायरुवेट। ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, जो पेड़ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सोख रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा ही होगा। तो इसका क्या ऑप्शन, या तो खा होगा या तो गा होगा, दो तो होंगे में से कोई एक होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है, इथेनॉल। तो इथेनॉल की आपको प्रक्रिया पता है कि जो है
जो गन्ने का रस होता है उसको बांध के जो कच्ची शराब वगैरह बनती है उसको क्या करते, ज़मीन में गाड़ देते और हवा नहीं लगने देते। अगर ये इस प्रक्रिया के बारे में सुना है तो उसका क्या मतलब हो गया हवा न लगने का, कि ये एनारोबिक या रेस्पिरेशन की बात कर रहा है, तो इथेनॉल भी होगा। ऑप्शन सी क्या है, ऊर्जा, तो ऊर्जा तो मिलेगी मिलेगी। ठीक है, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गा। याद रखिएगा, अलग से भी एक अकेला भी पूछा जा सकता है कि पौधों में जो है इथेनॉल है वो किस प्रकार का, एनारोबिक है कि एरोबिक है ना। जो लैक्टिक अम्ल है ये, इसके बारे में देखेंगे हम लोग कि लैक्टिक अम्ल कहाँ से मिलता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 177 आपके सामने है। ये आपसे क्या पूछ रहा है कि द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। जो कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पायरुवेट का जो टूटना होता है वो कहाँ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके क्या क्या है इसका। आपका पहला ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी आपका क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी राइबोसोम, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ठीक है, पहले तो ये जानिए कि पायरुवेट क्या है। पायरुवेट क्या होता है, दो प्रकार की श्वसन प्रणाली होती है, प्रणाली कह रहे हैं, दो प्रकार की श्वसन प्रक्रिया होती है। एक एरोबिक होती है जिसमें ऑक्सीजन आपकी मौजूद होती है, एक होती है एनारोबिक, वो जिसमें हवा मौजूद नहीं होती या ऑक्सीजन का अभाव होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पायरुवेट का टूटना, तो इस प्रकार की प्रक्रिया जो हवा के बिना होती है उसमें क्या होता है, ये पायरुवेट जो है ये क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। ठीक है, हम यहाँ लिखे देते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ये पायरुवेट बनता है। और ये जो प्रक्रिया है ये कहाँ होगी, अब देखिए ये जो अगर आपको थोड़ा जानकारी हो या यहीं से देख लीजिए, ऊर्जा कहाँ बनती है किसी कोशिका में, तो कहाँ बनेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ज़्यादा गहराई में नहीं भी पता है तो आपको अगर ये इतना पता है कि ऊर्जा कहाँ बन सकती है, देखिए साइटोप्लाज्म में ऊर्जा नहीं बन सकती, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, राइबोसोम में क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो ऐसे भी देखा जा सकता है कि ऑप्शन खाई इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। बीपीएससी 68 के लिए क्लास और टेस्ट सीरीज़ जो है 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई है। और अधिक जानकारी के आप लोग जो है 8002255086 पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 179 आपसे पूछ रहा है कि नेम द सब्सटेंसेस हुज बिल्डअप इन द मसल्स ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज में कॉज क्रैम्प्स। उन पदार्थों के नाम बताइए जिनकी जोरदार शारीरिक व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में निर्माण से ऐंठन हो सकती है। अब जोरदार शारीरिक प्रक्रिया का क्या मतलब है, अब जब भी व्यायाम किया जाता है तो आपके जो मांसपेशियां हैं उसमें क्या है, ऑक्सीजन जो है आपके खून में उनको वो खींच रही है, भाई ऊर्जा की ज़रूरत है। तो जब ज़ोरदार शारीरिक व्यायाम होता है तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, और उसकी वजह से ऐंठन महसूस होती है। अब ये पूछ रहा है कि कौन कौन से पदार्थ बनते हैं, तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका क्या कह रहा है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। ऑप्शन बी कह रहा है पायरुवेट। ऑप्शन सी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ऑप्शन डी आपका कह रहा है लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। और ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब मसल की बात हो रही है तो ये पादप में तो होगी नहीं, तो ये किसकी बात कर रहा है, ये आपकी जो है किसी जो जानवर की बात होगी या इंसान की बात होगी। और अभी हमने देखा था जो इथेनॉल बनने की प्रक्रिया है वो कहाँ होती है, वो पादप में होती है। तो ऑप्शन ए तो वैसे ही गलत हो जाएगा, इंसान में तो इथेनॉल बनता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, तो ये प्रक्रिया भी पेड़ में पाई जाती है। ऑप्शन सी भी गलत हो गया आपका।
ऑप्शन डी क्या कह रहा है, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है तो जो मांसपेशियां है उसमें लैक्टिक अम्ल बनेगा और ऊर्जा मिलेगी, पर बहुत थोड़ी मिलेगी। ठीक है। वहीं जो आपका दूसरी प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन के प्रभाव में होती है, उसमें ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी। अगर आपने ये सुना हो एटीपी के बारे में, एडिनाइन ट्राईफॉस्फेट, ये इसके बारे में अगर सुना हो तो ये श्वसन प्रक्रिया होती है, उसमें एटीपी और एडीपी की बात करते हैं हम लोग। ठीक है। तो इसका अभी के लिए जान लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। और देखा होगा कि जब आदमी आराम करता है तो थोड़ी देर बाद वो जो ऐंठन है वो ख़त्म हो जाती है। कैसे? जब वो आराम करेगा तो जो ताज़ा खून जो है हृदय से बहेगा जो शरीर के अंदर, तो क्या वो ऑक्सीजन लेके आएगा, और जब ऑक्सीजन की जहाँ कमी थी वो पूरी हो जाएगी तो लैक्टिक अम्ल वापस से जो ऑक्सीजन मिल जाएगा तो लैक्टिक एसिड खत्म हो जाएगा, लैक्टिक एसिड खत्म हो जाएगा तो ऐंठन खत्म हो जाएगी। ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 180 आपके सामने, ये आपसे पूछ रहा है कि नेम द पोर्स इन अ लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। एक पत्ती में छिद्रों के नाम बताइए जिसके माध्यम से गैसों का श्वसन आदान प्रदान हो सकता है। ये मान लीजिए पत्ती है, इसका ये नीचे वाला भाग है, ठीक है, जो ज़मीन की तरफ रहता है, तो उसमें छोटे छोटे ऐसे छेद होते हैं। ये आंखों से नहीं दिखाई देंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देंगे। तो इन्हीं छेदों के बारे में पूछ रहा है कि ये जो छोटे छोटे छेद हैं इनसे गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? आपके ऑप्शन है, क्या इनको लेंटिकल्स कहा जाता है, क्या इन्हें रिक्तिकाएँ कहा जाता है, क्या इन्हें फ्लोएम कहा जाता है, या क्या इन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है। तो अब बताइए क्या इसका सही उत्तर होगा। भाई हमें पता है कि फ्लोएम होगा नहीं। फ्लोएम क्या है? खाना ले जाने, जो पेड़ में जो खाना ले जाते हैं जिस माध्यम से, जो चैनल है या जो नलिकाएं हैं उनको कहा जाता है फ्लोएम। वैक्यूल्स क्या है? इसमें भंडारण होता है कोशिका के अंदर। तो आपका ऑप्शन क्या बचा? स्टोमेटा। वैसे भी सीधे सीधे पता होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रंध्र। ठीक है, ऑप्शन डी। हम लोग आगे बढ़ेंगे।